अगर आप लोग गूगल पर सर्च करें व्हाट इज ज़ॉम्बी तो गूगल पर एक डेफिनेशन है, अ डेड बॉडी विच इज ब्रॉट टू लाइफ बाय मैजिक। अगर आप लोग कोरियन मूवीज के फैन हैं तो आप लोगों ने ट्रेन टू बुसान तो जरूर देखी हो, और या फिर आप लोग जेंजीज हैं तो आप लोगों ने ऑल ऑफ अस आर डेड के बारे में तो जरूर सुना होगा। दोनों मूवीज और वेब सीरीज में ज़ॉम्बीज को दिखाया गया है, पर ज़ॉम्बी एक्चुअली में है क्या? लोग कैसे ज़ॉम्बी बनते हैं? क्या मरे हुए लोग ही ज़ॉम्बी बनते हैं या फिर जिंदा लोग भी ज़ॉम्बी बन सकते हैं? अगर कोई ज़ॉम्बी बन जाए तो क्या होगा? आइए इस वीडियो में जानते हैं व्हाट इज द ब्लैक मैजिक बिहाइंड द ज़ॉम्बी। The global spread of an existing disease lead to a zombie-like human variation of mad cow disease, JD. It's caused by a mutated protein. You should lock him in a room until he died. 3 and you. Lyra is a voodoo priestess. Culture is often portrayed negatively in the media as a form of witchcraft, with sorcerers sticking pins into dolls. Voodoo is practiced throughout the world, and the concept of the zombie was born out of this religion. ज़ॉम्बीज जिसे हम हैतन में ज़ॉम्बीज कहकर ही बुलाते हैं, पर उसकी स्पेलिंग कुछ अलग है। हैताओ फ्रेंच यानी जो लोग हैती में फ्रेंच बोलते हैं। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे जॉम्बी, जुम्बी। जॉम्बी एक मिथोलॉजिकल अनडेड कोपोरियल रेवेनेंट है, यानी ऐसे लोग जो मर कर दोबारा जिंदा हो बिकॉज ऑफ सम रिचुअल। फॉर एग्जाम्पल वेम्पायर्स। जॉम्बी वर्ड पहली बार हैतान फोकलोर से आया है। इसमें यह बताया जाता है कि हम किसी भी मृत आदमी को कैसे दोबारा जिंदा कर सकते थ्रू मैजिकल प्रैक्टिस, जैसे वुडू। और अगर हम इंग्लिश में देखें तो जॉम्बी वर्ड पहली बार 1819 में रिकॉर्ड किया इन द बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्राजील रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट साउदी। जॉम्बी के ट्रेसेस हमें अफ्रीकन लैंग्वेज में भी मिलते हैं, जिसमें जॉम्बी कोई घोस्ट या फिर कोई आत्मा से रिलेटेड बताया जाता है। वन ऑफ द फर्स्ट बुक टू एक्सपोज वेस्टर्न कल्चर टू zombie concept of voodoo zombie was W.B. Seabrook's Magic Island, जो 1929 में लिखी गई। उस बुक में वुडू कल्ट और हैती यानी जॉम्बी का जिक्र है। जॉम्बी का न्यू वर्जन हमें हैतान फोकलोर से मिलता है इन लेट 20th सेंचुरी कि जॉम्बीज एक अनडेड क्रिएचर है, वो जिंदा आदमी का मांस खाता है। आगे चल के जॉम्बीज को फेमस करने में कई मूवीज ने अपना काम, जैसे वन ऑफ द फेमस मूवी नाइट ऑफ लिविंग डेड बाय जॉर्ज ए रोमेरो, जो रिचर्ड्स मैथेसन्स की नोवेल आई एम लेजेंड से इंस्पायर्ड थी। और इसके बाद कई सारी जॉम्बी बेस्ड मूवीज हैं। माइकल जैक्सन की भी एक म्यूजिक वीडियो आई इन 1983, उसमें भी जॉम्बीज का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। अब ये 2000 आते आते एक जॉनरा ही हो गया, सब इस पे तरह तरह की मूवीज बनाने लगे और जॉम्बी कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। ये सब चीजें आपको मोटे मोटे तौर पर कि जॉम्बीज क्या है आपको पता लग ही गया हो, पर कभी आपने सोचा है कि जॉम्बीज बनते कैसे हैं? मतलब हाउ टू क्रिएट जॉम्बीज। वुडू, जिसे कई लोग वुडू और वुडून कहकर भी बुलाते हैं, ये मेजरली अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता है हैतीज के द्वारा। वुडू ब्राजील में, अमेरिकन साउथ में एंड ऑल्सो प्रैक्टिसेस इन अदर प्लेसेस विथ एन अफ्रीकन हेरिटेज। बहुत लोग का मानना है जो वुडू प्रैक्टिस करते हैं कि वुडू से जॉम्बी बनाना एक मिथ है, पर बहुत लोग का ये भी मानना है कि इट इज रियल। और जो जॉम्बीज वुडू से रिवाइव हो जाते हैं उनको बोकोर कह के बुलाया जाता है। वुडू से बोकोर बनाने के लिए भी कई रिचुअल्स है, जिस रिचुअल्स में कई हर्ब्स, सेल्स, फिश, एनिमल पार्ट्स, बोन्स और भी कई सारी चीजें यूज की जाती है। और वन ऑफ द मेजर चीज जो इसमें यूज की जाती है वो है जॉम्बी पाउडर, जो कि टेट्रोडोटॉक्सिन, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन है विच इज फाउंडेड इन पफर फिश एंड सम ऑफ द मरीन स्पीसीज। ये सब चीजें वो लोग अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में यूज करते हैं। और ऐसे ट्रेसेस हैं कि टेट्रोडोटॉक्सिन अगर आप ज्यादा मात्रा में ले लें तो आप मे भी जॉम्बीज की तरह बिहेव करने लगे, जिसमें आपको चलने में मुश्किल होगी, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, मेंटल कंफ्यूजन होगा। अगर आप टेट्रोडोटॉक्सिन की हायर डोज लेते हैं तो मे भी आप कोमा में भी जा सकते हैं या फिर आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। पर अगर रिचुअल की बात करें तो ये सब रिचुअल इंक्लूडिंग टेट्रोडॉक्सिन प्रैक्टिस करने के बाद लोग उस इंसान को जमीन में दफना देते हैं, और वो इंसान जब जमीन से निकलता है तो वो इंसान जॉम्बी बन जाता है। तो इसे हम दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल रिचुअल है जॉम्बीज बनाने का, या फिर जो टेट्रोडोटॉक्सिन इस रिचुअल में यूज किया गया है उस वजह से लोग जॉम्बीज की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसका तो साइंटिफिक प्रमाण भी है। अब ये दो चीजें आदमी के बिलीफ्स के ऊपर है कि वो लोग ट्रेडिशनल कल्चर को मानते हैं या फिर साइंटिफिक बिलीफ को मानते हैं। ग्लोबल न्यूज ने अपने एक आर्टिकल में छापा कि 17 से 18 सेंचुरी के बीच की 100 ऑफ स्लेव्स को अफ्रीका से ट्रांसपोर्ट किया गया इन सेंट डोमिनिक्यू, प्रेजेंट डे हैती, व्हिच वाज रूल्ड बाय द फ्रेंच। उस समय जो स्लेव्स को अफ्रीका से लाया गया था उनमें से कई लोगों की हमें डेथ देखने को मिल रही थी। पहले तो एक स्लेव मरी तो लोगों ने सोचा कि वो स्लेवरी से फ्री हो, और जैसे जैसे और टाइम बीतता गया उन्हें पता चला कि ये स्लेव्स डार्क रिचुअल प्रैक्टिस कर रही हैं वुडू के साथ। इन 1997 लैंसेट में 3 अलग अलग आर्टिकल पब्लिश हुए जिसमें हमें रियल लाइफ जॉम्बीज के बारे में बताया गया। जिसके पहले आर्टिकल में हमें ये बताया जाता है कि हैतियन औरत जो मर चुकी थी और उसे उसके फैमिली टूम में दफना दिया गया, वो अपने मौत के करीब 3 साल बाद जिंदा हो गई।
पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उनके परिवार को ये पता चला कि उस ग्रेवयार्ड में सिर्फ और सिर्फ पत्थर भरे हुए और एक ऐसे हैतियन आदमी का जिसका नाम क्लेरवियस नार्सिस था, वो अपने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल जाता है इन 1962। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो कोमा में चल जाता है, तो डॉक्टरों ने उसे डेड घोषित कर दिया और उसको भी उसके बाद जमीन में दफना दिया गया। वो अपनी मौत के 18 साल बाद अचानक से जिंदा हो जाता है और क्लेम करता है एंजेलिना नार्सिस नाम की एक लड़की, उसकी बहन, और भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जो आप गूगल पर जाकर पढ़ भी सकते। अगर आप लोगों ने द वॉकिंग डेड या फिर ट्रेन टू बुसान देखी है तो आप लोगों ने ये जरूर गौर किया होगा, ज़ॉम्बीज़ जो उस मूवी और वेब सीरीज में दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअली कोई रिचुअल से नहीं बल्कि एक फंगल वायरस से क्रिएट हुए। इसी चीज को लेकर माइक्रोबायोलॉजिस्ट अनीसा मिश्रा जो पीएचडी है और डायरेक्टर हैं पैरासिटोलॉजी एंड माइसोलॉजी में, उन्होंने ज़ॉम्बीज़ पर रिसर्च किया और बताया अबाउट द पोटेंशियल डेंजर ऑफ फंगल इन्फेक्शन। द लास्ट ऑफ अस जो एक वीडियो गेम है, उस पर बाद में HBO ने एक शो भी बनाया जिसमें हमें दिखाया गया है कि ज़ॉम्बीज़ एपोकैलिप्सी के द्वारा इफेक्टेड है जो कि कॉर्डिसेप्स से स्टार्ट होता है। उस वेब सीरीज में ये बताया जाता है कि कॉर्डिसेप्स पैरासाइटिक फंगस है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ये वायरस ट्रांसफर हो जाता है थ्रू फंगल पोर्स और माइसीलिया। पर रियलिटी कुछ और है। असलियत में कॉर्डिसेप्स कांट इन्फेक्ट ह्यूमंस, जो कि डिफरेंट प्रकार के इंसेक्ट को इफेक्ट करता है इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कॉर्डिसेप्स की करीब 750 अलग अलग स्पीसीज हैं। इसमें से हर एक स्पीसीज अलग अलग टाइप के इंसेक्ट को टारगेट करती है। इसमें से ऐसे 2 स्पीसीज है जो ह्यूमन को भी इफेक्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं कि कॉर्डिसेप्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जंप कर जाए जैसे हमें उस शो में दिखाया गया है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि फंगस थर्मोटॉलरेंस से डेवलप होता है। थर्मोटॉलरेंस यानी रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एंड इन्फेक्ट इंडिविजुअल विद अ हाई बॉडी टेम्परेचर। इनफैक्ट ये तो अब हो ही रहा है। सम फंगी लाइक कैंडिडा ऑरिस जो एक नया और तेजी से फैलने वाला वायरस है, पर इसका रीजन भी वही है जो मैंने आपको पहले बताया, जो कि है हीट, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, हायर टेम्परेचर एंड लार्जर पॉपुलेशन विद वीक इम्यून सिस्टम विच इजिली अलाउज द वायरस टू अटैक देम। क्योंकि ये फंगल ऑर्गेनिज्म दूसरे टेम्परेचर या दूसरे जगह को अडेप्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से। यही कारण है कि वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि जिसको ज़ॉम्बी वायरस लग जाता है वो अल्टर बिहेव करता है जैसे ब्रेन डेड टाइप, पर इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जैसे रेसिडेंट इविल में जिस ज़ॉम्बीज़ को दिखाया गया है उस ज़ॉम्बीज़ का मेनली कॉन्सेप्ट जेनेटिकल कोड के अराउंड घूमता है। मतलब कि ज़ॉम्बी वायरस कैन चेंज आवर जेनेटिकल कोड ऑल्सो, मतलब ह्यूमन बिहेवियर। ये अल्ट्रेशन फिजिकल म्यूटेशन को हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं। अब बात यह है कि इस मूवी में जो दिखाया गया वो सच है या झूठ, पर हम इसे पूरी तरीके से झूठ नहीं कह सकते। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। वायरस का एक्चुअली सिंपल स्ट्रक्चर होता है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो अपने लिए एक होस्ट खोजते हैं और उसी होस्ट को चूस कर अपना पेट भरते हैं और वही होस्ट के द्वारा लिए जाने वाले न्यूट्रिशन से वो वायरस 2 से 4 से लाखों करोड़ों में हो जाता है। कई वायरसेस ह्यूमन बॉडी में अपने आरएनए और डीएनए इंसर्ट कर रिप्रोड्यूस करते हैं। कई सारे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंगीज में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं ब्रेन में और ब्रेन के चारों तरफ। इन वायरस का कोई इलाज ना होता हो। दैट कॉजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्फ्लेमेटेड। इससे हमें कंफ्यूजन, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एपेटाइट, हेलुसिनेशंस, फोकस और अटेंशन में डिफिकल्टी होती है। एंसेफेलिटिस वायरस से हम ह्यूमन बिहेवियर का चेंज भी देख सकते हैं। अगर ये आपको लग जाए तो आपको कंफ्यूजन, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और इशू विथ मेमोरी एंड कई हद तक तो आपको सीजर्स भी आने लगते हैं। The most common encephalitis virus are HIVs, Herpes simplex, West Nile virus and Enterovirus। अगर आपको encephalitis वायरस लग जाए तो आप pretty weird behave करने लगते। ऐसा कहना है डॉक्टर मिश्रा का। After all this zombie research, अगर इसकी स्टेज बढ़ती जाए तो आप कोमा में भी जा सकते, क्योंकि ये वायरस डायरेक्ट तरीके से हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। अगर आप लोगों ने ऑल ऑफ अस आर डेड देखी होगी तो उसमें रेबीज वायरस के इफेक्ट हुए ज़ॉम्बीज के बारे में दिखाया गया है कि अगर आपको ज़ॉम्बीज वायरस लग जाए तो आप कुछ हद तक अग्रेसिव बिहेव करने लगेंगे और आपको हेलुसिनेशन होगा और आप रेसिंग हार्ट और डेलीरियम भी फील कर सकते हैं। अगर आप लोग डीपली स्टडी करें ज़ॉम्बीज पर तो आपको कई लेजेंड और बिलीव्स मिल जाएंगे। अलग अलग कंट्री में अलग अलग बिलीव्स। और आपके क्या बिलीव्स हैं ज़ॉम्बीज को लेकर ये कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो उस आदमी को जरूर शेयर करें जो ऐसे ही ज़ॉम्बी बेस्ड मूवीज या वेब सीरीज के फैन हैं। धन्यवाद।